और अब खबर सीबीआई मामले से जुड़ी हुई। एम नागेश्वर राव को सीबीआई का अबूरी डायरेक्टर मुकर्रर किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। कॉमन कॉज की जानिब से दायर मफादनामा की अर्जी में नागेश्वर की तकर्रुरी को चैलेंज किया गया है। अर्जी में गैर सरकारी तंजीम कॉमन कॉज ने नागेश्वर राव की तकर्रुरी को बर्खास्त करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में एक और समाअत है। मेघालय में कोयले की कान में फंसे मजदूरों को बाहिफाजत बाहर निकालने के मामले में भी आज सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगा। वाज़ेह है कि 13 दिसंबर से कोयले की कान में 15 मजदूर फंसे हुए हैं। अब तक एक मजदूर की लाश की निशानदही हुई है। राजस्थान में स्वाइन फ्लू का बढ़ता दायरा हुकूमत और अवाम के लिए खौफ और दहशत का बाइस बना हुआ है। स्वाइन फ्लू का मर्ज बढ़ता जा रहा है। अमवात का सिलसिला भी जारी है। गुज़िश्ता 20 दिनों में 49 अमवात हो चुकी हैं। 1233 मरीजों की तशखीस हो चुकी है। जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, कोटा, प्रतापगढ़ और दीगर अजला में स्वाइन फ्लू तेजी से फैल रहा है। वाज़ेह है कि 23 जनवरी तक महकमा सेहत की जानिब से जाँच मुहिम चलाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के शुमाली गांव में जमीन तनाजे में बीजेपी कारकुन के कत्ल का मामला सामने आया। घर के बाहर जमीन तनाजे को लेकर बीजेपी देही रीजन के सीनियर लीडर को पीट पीट कर कत्ल कर दिया गया। जिससे जमीन पर तनाजा हुआ, उसको लेकर कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। बीजेपी एमएलए ने पुलिस व जिला इंतजामिया पर लापरवाही का इल्जाम लगाते हुए मामले की मजिस्ट्रियल जांच का मुतालबा किया है। 19 तारीख को वो पुनः अपनी झोपड़ी को लगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसी क्रम में मारपीट हुई, जिसमें एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? तुरंत ही दबिश दी जा रही है अभियुक्तों के लिए। उनको पकड़ करके और एफआईआर पंजीकृत करके उनको जेल भेज दिया जाएगा। बांग्लादेश की अगरतला सरहद पर 16 बच्चों समेत 31 रोहिंग्या मुसलमान गुज़िश्ता 48 घंटों से फंसे हुए हैं। तमाम रोहिंग्याई मुसलमान फिलहाल नो मैंस लैंड पर हैं। रोहिंग्या मुसलमान न बांग्लादेश में दाखिल हो पा रहे हैं और न ही हिंदुस्तान इन्हें अपने इलाके में दाखिल होने दे रहा है। दोनों ममालिक की फोर्स एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां कर रही है। हिंदुस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि रोहिंग्या मुसलमानों को बांग्लादेश की सरहदी फौज ने हिरासत में लिया है। वहीं बांग्लादेशी फौज का दावा है कि ये लोग हिंदुस्तान से बांग्लादेश में दाखिल हो रहे थे, जबकि इस बात की बीएसएफ ने तरदीद की है। कमलनाथ सरकार ईसाइयों पर मजहब तब्दील से जुड़े झूठे केसों को वापस लेगी। कांग्रेस लीडर पीसी शर्मा ने कहा है कि मजहब तब्दीली के झूठे केस को वापस लिया जाएगा। मुसलमानों समेत दूसरे मजहबों के लोगों पर दर्ज झूठे मुकदमों को भी सरकार वापस लेगी। इन्होंने बीजेपी पर तंज करते हुए कहा कि 15 वर्षों में शिवराज सरकार ने लोगों पर झूठे केस दर्ज किए हैं। निश्चित तौर पर जो केस वापस लेने की बात हो रही है केवल कांग्रेस जनों की नहीं है। 15 साल में जिन लोगों को भी हरास किया गया, परेशान किया, कोई भी पार्टी के हो, किसान हो, पत्रकार हो, वकील हो, कोई भी वर्ग का हो, जिन पे झूठे केस लगा के जिन्होंने अपनी कर्मचारी हो, जिन्होंने अपनी मांगों के लिए धरने प्रदर्शन किए, उन पर वो केस है तो वापस लिया जाएगा। और धर्मांतरण के नाम पे जो झूठा फंसाया गया है लोगों को, चाहे वो ईसाई समाज के हो या किसी के हो, उन सब के केस वापस ली जाएंगे।